Hello everyone, welcome to Study SM Education. In this video, we are going to discuss all possible multiple choice question of Class 9 CBSE NCERT History Chapter 1st, The French Revolution in Hindi. So let's start this video. जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू द रिच। मतलब किसने कहा था कि लोगों को रिप्रेजेंट करने का टास्क, हमें जो काम है रिप्रेजेंट करने का टास्क वो रिच को दे दिया जाए। तो किसने कहा था? तो हमारा ऑप्शन जो सेकंड है जीन पॉल मैरेट। तो किसने कहा था? जीन पॉल मैरेट ने कहा था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, The National Assembly framed a constitution in 1791 to limit the powers of the। तो मतलब जो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था, जो नेशनल असेंबली में जैसे फ्रांस में जो हुआ था, तो उसने किसकी पावर को लिमिट में कर दिया था? तो किसकी पावर को लिमिट में किया था? जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ए, मोनार्क। मतलब जो मोनार्क थे, जो राजा थे, जो किंग थे उस टाइम के, उनकी पावर को लिमिट में कर दिया था, उनकी पावर को लिमिट में कर दिया था। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हु रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। मतलब एक इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट जिसमें थर्ड स्टेट क्या है, उसे किसने लिखा। जैसे यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल का मतलब जैसा कि हम जानते हैं प्रभावित होता है, और पैम्फलेट का मतलब क्या होता है? पुस्तिका या फिर पत्रिका। तो थर्ड स्टेट क्या है, इसके बारे में इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट किसने लिखा? तो किसने लिखा था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एबे साइयस। बच्चों अगर जो नेम है, जितने भी नेम आ रहे हैं उनके प्रोनाउंसिएशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा। जो सही है, जैसे एबे साइयस हो सकता है कुछ और प्रोनाउंसिएशन हो, तो आप उसको एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। जैसे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ द पीपल डिड नॉट ज्वाइन द जैकोबिन क्लब्स। मतलब वो कौन सा ग्रुप था, लोगों का वो कौन सा ग्रुप था जो जैकोबिन क्लब्स में ज्वाइन नहीं हुआ। तो जैकोबिन क्लब्स में जैसे हम जानते हैं आर्टिस्टियन थे, शॉपकीपर्स भी, डेली वेज वर्कर्स थे, सब कुछ थे, लेकिन जो प्रॉपर्टी थे, जो मेन विथ प्रॉपर्टी मतलब जिसके पास पैसा था, वो जैकोबिन क्लब में शामिल नहीं हुआ था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, मेन विथ प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फ्रेंच वुमेन डिमांडेड द राइट। मतलब फ्रेंच वुमेन ने डिमांड किया किस चीज़ का? जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टू वोट, वोट का, ये ऑप्शन सही है, वोट का डिमांड किया था। उसके बाद जो हमारा सेकंड ऑप्शन है टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, इसका भी डिमांड किया था। सी, टू होल्ड द पॉलिटिकल ऑफिस। तो मतलब जो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो जो फ्रेंच वुमेन ने सभी चीज़ों का डिमांड किया था, जैसे वोट का, और फिर असेंबली में इलेक्टेड होने का, और पॉलिटिकल ऑफिस को अपनी पकड़ बनाने का, सबका डिमांड किया था फ्रेंच वुमेन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो वुमेन थी। उसके बाद हमारा सिक्स क्वेश्चन है, अ ट्राइंगुलर स्लैब ट्रेड टुक प्लेस बिटवीन यूरोप द अमेरिकाज एंड। तो किसके बीच? जो हमारा अफ्रीका। जैसा कि हम जानते हैं जो स्लैब कहाँ से बुलाए जाते थे, कहाँ पर से? स्लैब अफ्रीका से बुला के जाते थे, और जो यूरोप और जो दूसरी कंट्रीज थी वहाँ पे उन्हें स्लैब के रूप में, गुलामी के रूप में उन्हें काम करवाया जाता था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, अफ्रीका। उसके बाद हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, अपॉन बिकमिंग फ्री द स्लेव वोर। मतलब आज़ाद होने के बाद जो स्लेव थे, जो गुलाम थे, वो कैसे, उन्होंने क्या पहना? जैसे ऑप्शन क्या है? ब्लू कैप, वाइट कैप, रेड कैप। तो अब हमारा जो ऑप्शन सी है रेड कैप। तो उन्होंने कौन सी कैप पहनी थी? रेड कैप पहनी थी। उसके बाद हमारा एट्थ क्वेश्चन है, हु आर नॉट कंसीडर्ड पैसिव सिटीजन्स। मतलब पैसिव सिटीजन्स के रूप में किन्हें कंसीडर नहीं किया जाता है। तो पैसिव सिटीजन के चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वोमेन, तो वोमेन को पैसिव सिटीजन के रूप में कंसीडर किया जाता है। चिल्ड्रेन को भी, नॉन प्रॉपर्टी मैन, और वेल्दी पीपल। मतलब ए, बी, सी तीनों को पैसिव सिटीजन के रूप में कंसीडर किया जाता था। लेकिन जो हमारा ऑप्शन डी है वेल्दी पीपल, इन्हें पैसिव सिटीजन के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। उसके बाद हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, द थर्ड स्टेट कंप्राइज्ड ऑफ। मतलब कि जो थर्ड स्टेट था वो मिलकर बना था, किनसे मिलकर? जैसे कि हम जानते हैं थर्ड स्टेट में जो पीजेंट थे, लैंडलेस, जितने भी छोटे गरीब, अमीर गरीब, पुअर रिच, सब थे, जितने बिजनेसमैन थे सब थे,
तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जैसे क्या ऑप्शन क्या है, पुअर सर्वेंट्स एंड स्मॉल पेजेंट लैंडलेस लेबरर्स, मतलब जो पुअर सर्वेंट्स थे, स्मॉल पेजेंट थे, किसान थे, और जो बिना ज़मीन के लेबरर्स थे, सब के सब ये सब शामिल थे। उसके बाद पीजेंट एंड आर्टिस्टियन, तो थर्ड स्टेट में पीजेंट भी थे, आर्टिस्टियन भी थे, उसके बाद बिग बिजनेसमैन भी थे, मर्चेंट भी थे, लॉयर्स भी थे, एक्सेट्रा, में जितने पढ़े लिखे थे सब थे थर्ड स्टेट में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल द एबव या फिर ऑल ऑफ एबव। तो थर्ड स्टेट इज कंप्राइज्ड ऑफ, मतलब सबसे मिलकर बना हुआ। तो उसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन वाज टेकन बाय द कन्वेंशन, मतलब कन्वेंशन के द्वारा कौन सा डिसीजन लिया गया था। तो कौन सा डिसीजन लिया गया था, डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक, मतलब फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषणा करना, आई मीन रिपब्लिक डिक्लेयर करना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। तो ये कन्वेंशन ये डिसीजन लिया था। उसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन है, हाउ डज अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन, मतलब जो सबसिस्टेंस क्राइसिस थी, जो आई मीन विपदा आई थी फ्रांस में, वो किस तरह से हुई। तो जैसे क्या हुआ था, जैसे ऑप्शन क्या है, बैड हार्वेस्ट लीड्स टू स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स, मतलब बैड हार्वेस्ट की वजह से जो ग्रेन की, अनाज की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, ये ऑप्शन सही है। वो फूड प्राइसेस राइज, जिसकी वजह से फूड के जो प्राइसेस थे वो बढ़ गए थे। एंड द पुअरेस्ट कैन नॉट बाई ब्रेड, और जो पुअरेस्ट थे वो ब्रेड नहीं खरीद पा रहे थे, हमें रोटी नहीं खरीद पा रहे थे। तो ये हमारा ऑप्शन बी वाला भी सही है। उसके बाद हमारा सी क्या है, लीड्स टू वीकर बॉडीज़, और जिसकी वजह से आई मीन जो वीकर बॉडीज़ थी, डिजीज़ हुई, आई मीन लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, या फिर कह सकते हैं बहुत गरीब हो गए, और जिससे आई मीन वहाँ पे डिजीज़ आने लगी, मृत्यु होने लगी, लोग मरने लगे। एंड इवन फूड्स राइट्स, और जहाँ तक कि जो फूड्स थे वो ख़राब हो गए थे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन। तो ऑप्शन डी, ऑल द एबव, सभी की वजह से, आई मीन इस वजह से हुई। उसके बाद हमारा 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू अबाउट द थर्ड स्टेट, मतलब थर्ड स्टेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सही नहीं है। तो कौन सा, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, थर्ड स्टेट वाज मेड ऑफ द पुअर ओनली, तो यही हमारा जो फर्स्ट वाला है वही ऑप्शन सही है। आई मीन जो गलत है, अनट्रू पूछा है ना, कि मतलब कौन सा ऑप्शन सही नहीं है ये पूछा है। तो हमारा ये जो ऑप्शन फर्स्ट है वो गलत है, थर्ड स्टेट के बारे में गलत है, कि जो थर्ड स्टेट सिर्फ पुअर से मिलकर बनाता है, ऐसा कुछ नहीं था। थर्ड स्टेट में बिजनेसमैन भी थे, मर्चेंट भी थे, सब आई मीन लॉयर्स थे, एजुकेटेड पीपल थे, या फिर आई मीन जितने भी थे सब थर्ड स्टेट में से बिलोंग करते थे। उसके बाद तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये जो ऑप्शन ए है वो हमारा गलत है। उसके बाद हमारा 13th क्वेश्चन है, अ गिलेटाइन वाज, तो गिलेटाइन क्या थी, अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड ब्लेड विथ विच अ पर्सन वाज बिहेडेड, मतलब एक ऐसी डिवाइस थी जो टू पोल से मिलकर बनी थी और जिस पर एक ब्लेड लगा हुआ था, जिस पे किसी पर्सन को बिहेडेड, आई मीन उसकी जो गर्दन थी उसको आई मीन रखकर उसे आई मीन उसको सजा दी जाती थी। तो हमारा जो ऑप्शन जो ए है वही सही आंसर है। तो गिलेटाइन क्या थी, अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन वाज बिहेडेड। उसके बाद हमारा 14th क्वेश्चन है, द वर्ड लेवरेज स्टैंड्स फॉर, मतलब जो वर्ड लेवरेज है वो किसके लिए स्टैंड करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, मतलब जो फ्रांस में करेंसी की यूनिट है उसी के लिए आई मीन स्टैंड करता है। तो हमारा ऑप्शन ये फर्स्ट ए जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा 15th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सबसिस्टेंस क्राइसिस विच अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस, मतलब सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या थी जो लगातार फ्रांस में अकर्ड हुई, हैपन हुई। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे हमारा ऑप्शन क्या है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन इंडेंजरिंग द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही सही है। मतलब एक एक्सट्रीम सिचुएशन थी जो लोगों को खतरे में लगातार डाल रही थी, उनकी बेसिक मीन्स से, और जो उनकी लिवलिट्स है, उनकी जो जीविका है, जो उनके जीवन यापन था, उसको वो इन डेंजर में, खतरे में डाल रही थी। तो हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही सही ऑप्शन है। उसके बाद हमारा 16th है, व्हाट वाज द स्टेट जनरल, मतलब स्टेट जनरल क्या थे। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, पोस्ट ऑफ आर्मी जनरल, पॉलिटिकल बॉडी। तो हमारा जो ऑप्शन बी है, अ पॉलिटिकल बॉडी, तो स्टेट जनरल क्या थी, एक पॉलिटिकल बॉडी थी। उसके बाद हमारा 17th क्वेश्चन है, द टर्म ओल्ड रिजाइम इज यूजली यूज टू डिस्क्राइब, मतलब जो ओल्ड रिजाइम टर्म था वो यूजली डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे ऑप्शन देख लेते हैं, अब फ्रांस बिफोर 1000 BC, मतलब 1000 BC के पहले फ्रांस, सोसाइटी ऑफ फ्रांस आफ्टर 1789 AD, मतलब आफ्टर दिया है, तो यहाँ पे आफ्टर नहीं बिफोर होना चाहिए। उसके बाद हमारा ऑप्शन सी है, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 AD। तो ये जो हमारा ऑप्शन सी है वही राइट ऑप्शन है, मतलब 1789
से पहले की जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी और उसका इंस्टीट्यूशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड रिजाइम। उसके बाद हमारा 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस बुक्स वॉज रिटन बाई जॉन लॉक, मतलब जॉन लॉक के द्वारा इनमें से कौन सी बुक लिखी गई है। तो जैसे हमारा ऑप्शन क्या है, द स्पिरिट ऑफ द लॉस, नहीं क्योंकि ये तो मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी। उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, तो जॉन लॉक ने यही बुक लिखी थी, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। तो इस तरह से द फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर के 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हुए। होप आपको इन क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।